एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज ये जो वीडियो रहने वाली है इसमें मैं डिस्कस करूँगी कि मेरा एग्ज़ाम एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो एज़ आई डिस्कस इन माय प्रीवियस वीडियो कि मेरा जो एग्ज़ाम है वो 12th बेस एंड ग्रेजुएशन वाला मेरा 31 जुलाई को था एंड आज लास्ट शिफ्ट में मेरा 10th बेस वाला एग्ज़ाम था। बट ड्यू टू सम रीज़न आज का जो एग्ज़ाम है वो मैंने स्किप किया है। तो मेरा जो सेंटर आया था वो जयपुर आया था। जयपुर में पूजा शिक्षा सेवा समिति इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जयपुर में, तो उसमें मेरा सेंटर आया था एंड मेरे जो सेकंड शिफ्ट थी उसका जो रिपोर्टिंग टाइम था वो 11 एएम था। तो मैं उससे 10 मिनट्स पहले ही पहुंच गई थी सेंटर पे एंड जयपुर में कल मॉर्निंग से ही कंटिन्यू बारिश हो गई थी। तो जैसे मैं सेंटर पे पहुंची उस टाइम पे भी वहाँ बारिश हो रही थी एंड जब मैं ऑटो वगैरह से होती है मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे मतलब कोई भी मतलब फैसिलिटी थी ही नहीं। मतलब बैग वगैरह जमा कराने के लिए भी एक एक रूम था और वो भी मेन गेट के ऊपर था और उसमें एक विंडो थी। अब उसी में ही मतलब बॉयज़ भी वहीं बैग वगैरह जमा करवा रहे हैं एंड गर्ल्स भी उसमें जमा करवा रही हैं बैग एंड वहाँ पे स्टाफ एक ही स्टाफ था जो मतलब बैग वगैरह जमा कर रहा था एंड वहाँ पे खड़े होने के लिए भी पापा कोई भी मतलब फैसिलिटी नहीं थी। वहाँ पे सब बच्चे मतलब बारिश में भीग रहे थे, दूर-दूर से आए हुए थे एंड 11 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था लेकिन 11:30 से पहले हम कोई भी एंट्री नहीं थी। तो हम लगभग 30-40 मिनट्स हम बारिश में ही वहाँ पे रहे, वहाँ पे वगैरह के नीचे किसी मतलब यहाँ वहाँ मतलब सेफ्टी में मतलब खड़े रहे बारिश में। कि देन हमारी 11:30 के बाद में हमारी एंट्री स्टार्ट हुई। तो एंट्री से पहले हमने जैसे बैग वगैरह जमा करवाए तो हमें वहाँ पे भी काफ़ी मतलब टाइम लग गया। 10 मिनट लगभग 10-15 मिनट हमें वहाँ पे लग गई कि जस्ट फिर हमने एंट्री की। एंट्री करने के बाद चेकिंग वगैरह हुई एंड फिर हमें मतलब लैब अलॉट हो गई। तो लैब में हम गए, जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था उससे पहले ही हमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी गए इन्विजिलेटर के द्वारा। तो उन्होंने कहा था कि मतलब जैसे ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो आपकी फ़ोटो दिखाई देगी एंड आपको उसको अलाउ करना है कि आप उसको अलाउ करेंगे तभी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो मतलब एक्सेप्ट होगा, नहीं तो आपको हो सकता है कि दोबारा देना पड़ जाए या फिर मतलब सबमिट नहीं माना जाएगा एक तरह से आपका। तो जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो मतलब हमने वीडियो कॉल मतलब उसमें पहले से ही फ़ोटो वगैरह आ रही थी, उसमें अलाउड का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था। देन मैं सबसे पहले जो मेरा सीक्वेंस क्या था पेपर अटेम्प्ट करने का, तो मैंने सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन अटेम्प्ट किया, फिर रीज़निंग मैं करती हूँ, उसके बाद मैं जीएस करती हूँ एंड देन लास्ट में मैं मैथ्स करती हूँ। तो मैं इंग्लिश सेक्शन में अटेम्प्ट किया तो मैंने एक्टिव वैसे मतलब मैंने 18 टू 19 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में किए थे एंड जो पीक्यूआरएस के क्वेश्चन थे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पीक्यूआरएस के थे, तो वो मैंने स्टार्टिंग में स्किप किए थे कि मैं बाद में करूँगी। तो जैसे मैंने वो 19 क्वेश्चन किए एंड फिगर्स करने लगी कभी तो उस टाइम पे ही मतलब एकदम से हैंग हो गया। कंप्यूटर असिस्टेंट हैंग हो गया एंड माउस वगैरह मतलब काम ही नहीं कर रहा था एंड सारे बच्चे थोड़ा पैनिक करने लगे कि सर हमारा टाइम चल रहा है, हमारा टाइम चल रहा है और आप हमारे सिस्टम बंद कर दीजिए ताकि हमारा टाइम ना जाए। तो उस टाइम लगभग 1 डेढ़ मिनट का 1.5 से 2 मिनट का हैंग आया, माउस वगैरह काम नहीं किया। फिर उसके बाद उन्होंने जैसे मेरा सिस्टम भी इन्विजिलेटर आए थे उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने दोबारा से रीस्टार्ट किया। फिर मतलब फिर स्टार्ट किया इंग्लिश वगैरह हुई, फिर जस्ट उसके बाद जैसे मैं रीज़निंग वगैरह करने लगी, तो रीज़निंग के क्वेश्चन भी मैंने किए 10-15 क्वेश्चन तक मैं पहुँची थी। फिर उसके बाद दोबारा से ये मतलब सिस्टम रुक गया, मतलब माउस वगैरह काम करना बंद कर गए दोबारा से। तो 2 बार मतलब मेरा मिस अप गया, हमारी शिफ्ट में ये वाली चीज़ हुई एंड देन उसके बाद लगभग 3 से 4 मिनट हमारी तो उसके अंदर ही चली गई। बट फिर भी जस्ट 10 क्वेश्चंस किए कि उसका हो गया। फिर देन उसके बाद ये एग्ज़ाम पूरा हुआ 12th बेस वाला, फिर हम बाहर आए तो कुछ टाइम कंटिन्यू वहाँ पे बारिश आ रही थी। फिर हम बाहर निकले क्योंकि वो जो हमारा एडमिट कार्ड वगैरह था वो बैग में ही था, तो दोबारा से बैग लेना ही पड़ा, तो हमें बाहर जाना ही पड़ा मतलब कि हम अंदर रुक नहीं सकते और वो रुकने भी नहीं दे रहे थे अंदर ही। जो बच्चे थे उन सबको बाहर ही जाने को बोल रहे थे। तो हम बाहर गए, वहाँ पे मतलब ये लगभग 2:30 के बाद हम जैसे बाहर निकले तो मतलब 2:45 तक हम बाहर निकले थे। फिर उसके बाद में बैग वगैरह लिया तब बारिश और मतलब ज़्यादा होने लग गई है। 3 बजे के जो थर्ड शिफ्ट है उसकी रिपोर्टिंग थी, बट 3 बजे भी हमें मतलब एंट्री नहीं दी थी। हम वहाँ बारिश में खड़े रहे, मैं खुद भी पूरा मतलब भीग चुकी थी। देन उसके बाद में जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देखेंगे कि मतलब ये एनवायरनमेंट था बाहर का जहाँ हम खड़े हुए थे, वहाँ पे कोई भी मतलब फैसिलिटी नहीं थी खड़े होने तक की, ना कोई शॉप थी, कुछ भी नहीं था। ठीक है, लेट्स सी।
देन उसके बाद में फिर मतलब पूरा गीला हो चुके, मेरा एडमिट कार्ड भी एक साइड से कॉर्नर में पूरा मतलब गीला हो गया था। बारकोड नहीं हुआ था बट एक साइड का गीला हो गया था। फिर उसके बाद में हमने दोबारा से बैग जमा किए। हमारा 3:30 के बाद हमें मतलब एंट्री थी दोबारा से, तो फिर हमने एंट्री की। जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें मतलब ऐसे कोई इश्यू नहीं आया थर्ड शिफ्ट में, मतलब हाँ, उसमें एक प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगा कि वो चीज़ मैंने नोटिस की, क्योंकि जो थर्ड शिफ्ट थे उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं दिए थे, 12th वाला, ग्रेजुएशन वाला एग्ज़ाम ही सीधा देने आए थे। तो जैसे ही मतलब हम लोग सिस्टम पे बैठे, एग्ज़ाम जैसे मतलब काफ़ी टाइम तो हम लोग अंदर बैठे रहे, और फिर उसके बाद जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो जैसे मतलब 12th वाला जब एग्ज़ाम हुआ था तो हमने पहले इन्विजिलेटर ने कहा था कि आपकी लाख की फ़ोटो वगैरह आएगी और आपको उसको अलाउ करना है। बट ये जो ग्रेजुएशन वाला जो पेपर हुआ इसमें मैंने नोटिस किया कि जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो इसमें मतलब कोई भी मतलब फ़ोटो वगैरह कुछ भी नहीं था, मतलब कैमरे काम ही नहीं कर रहे थे उसके, मतलब कैमरे हर सिस्टम पे लगे हुए थे लेकिन किसी का कैमरा कुछ चल नहीं रहा था। देन फिर मैंने इन्विजिलेटर को बुलाया कि मैम इसमें कैमरा वगैरह नहीं चल रहा है। तो मतलब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आप वो चुप थी, जैसे कि उन्हें कुछ पता नहीं है उन चीज़ के बारे में। बट ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक शिफ्ट में एग्ज़ाम ले लो, उसमें आपके मतलब कैमराज़ वगैरह सारे चल रहे हैं, एंड आप बच्चों को इंस्ट्रक्ट भी कर रहे हो कि आपको अलाउ करना है अगर आप कैमरा को, कि आपकी जो फ़ोटो वगैरह है आपकी वो कंटिन्यू बनती रहे, वीडियो बनती रहे। एंड जो थर्ड शिफ्ट है उसमें आपका मतलब ग्रेजुएशन वाला एग्ज़ाम है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा एग्ज़ाम है और आपके कैमरा ही नहीं चल रहे हैं किसी के भी, तो किसी भी सिस्टम के कैमरा वगैरह नहीं चल रहे थे। देन इस तरह से मेरा थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम मतलब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ जितना सेकंड शिफ्ट वाला हुआ। बट मैंने थोड़ा एक्यूरेसी पे ध्यान दिया, तो मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किए, क्योंकि मुझे ये था कि एक तो मेरा माइंड पूरा मतलब फ्रीज़ हो चुका था, मुझे सर्दी अलग अलग लग रही थी, पूरा गीली हो चुकी थी। देन फिर भी जैसे-तैसे मतलब हो गया एग्ज़ाम, एंड जो आज मेरा एग्ज़ाम है 1 अगस्त को, वो मैंने स्किप किया है, क्योंकि मैं 30 को ही शाम को चली चली गई थी मैं जयपुर, एंड 30 वाला मेरा दिन पूरा मतलब इसमें चला गया। उस वज़ह से 31st चला गया, एंड अगर मैं आज भी जयपुर ही रुकती तो मेरा आज का दिन ही पूरा जाता एंड फिर मैं कल आती है, फिर मैं रात पाती हूँ, मेरे 3 से 4 दिन इसमें चले जाते हैं। सुबह से मैंने ये 10th वाला जो भी 10th बेस्ड वाला जो एग्ज़ाम है वो मैंने स्किप की। सो ये जो था ये मेरा एक्सपीरियंस था, मतलब मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस लगा, ये अब तक का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा एग्ज़ाम के ड्यूरेशन एग्ज़ाम के दौरान। एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं मतलब ये डिस्कस करूँगी कि मतलब मेरा रिव्यू क्या रहा, कि मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए पर सेक्शन में, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस कर रही हूँ। सो थैंक